नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं है, नहीं 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 नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं है। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी पीपल? क्लोजर, ओके, तो ए और बी अगर इंटीजर्स हैं, सॉरी ए और बी इंटीजर्स नहीं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी भी जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। दैट इज बेसिकली नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। और बताओ, और क्या था आपका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, बाद में पहले आते हैं, पहले कम्यूटेटिव पे आते हैं। कम्यूटेटिव मतलब क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फटाफट फटाफट। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव सेम आंसर आएगा, तो आपका a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए, a प्लस बी, सो सीक्वेंस डजंट मैटर हियर, ठीक है। और दूसरा e क्या है आपके? a और b क्या होंगे? a एंड b विल बी व्हाट? रैशनल नंबर्स पीपल, a एंड b विल बी रैशनल नंबर्स, ओके। व्हाट अबाउट एसोसिएटिव? फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ। a प्लस बी अगर प्लस सी कर रहे हैं हम, सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके ओके ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंसिडर डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अगर हम दो रैशनल नंबर का क्या कर रहे हैं पीपल? डिवीजन, ओके। 1 सेकेंड। तो 15/4 डिवाइडेड बाई 7/3, तो जैसे ये होगा तो हम कैसे करेंगे इसको? एनीवन एनीवन? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 15/4, ये क्या है? डिवाइडेड बाई 7/3 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 15/4 इस डिवीजन की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और ये 7/3 को हम क्या कर देंगे? 3/7, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ठीक है, ओके। सो अभी आप देखो यहाँ पे इसको कोई कट्टम कुट्टम हो सकता है? नहीं, तो 15 3 ज़ा 45, 4 7 ज़ा 28, दैट वुड बी बेसिकली द आंसर, ठीक है, ओके। तो 15/4 लेट्स मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? b बाई a, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल हमने देखा था इसका, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी क्या होती है? मतलब a प्लस बी अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो हमको a प्लस बी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो इसके मल्टीप्लिकेटिव जो आपका डिवाइजर होगा उसका क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/7, सो दैट विल बी हाउ मच? 45/28। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं इसको हम। So this will be 15 into 3, 4 into 7, that is 45/28. This is division of two rational numbers. This is division of two rational numbers. ठीक है, तो this property is known as closure property of division. Why closure property? फटाफट बताइए, why closure property? Quick quick. रैशनल भी आंसर है, ठीक है। तो आपका अगर a बाई बी को हमने डिवाइड किया c बाई डी, ये भी अगर रैशनल है, if this is rational and if this is also rational, then what you get as an answer will also be rational, will also be rational. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? चलो, so division of two rational numbers is also a rational number. ये आपका हो गया क्या? closure property. This is basically your closure property. Next let's division rational number by 1. कंसीडर कोई भी रैशनल नंबर है, इसको आप डिवाइड करोगे 1 से, कितना आंसर आएगा? वही सेम, ठीक है, सेम आएगा ना भाई। 1 से आप किसी को भी डिवाइड करो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। सो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 15/4। फॉर एनी रैशनल नंबर a बाई बी व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 1 यू विल गेट द सेम रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब देखो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे 7/5 है इंटू -3/12 है, 7/5 है इंटू 5/12 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/5 इंटू -3/12
ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 7/5 को हमने बाहर निकाला, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, -3/12 प्लस 5/12, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, दैट्स गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो ये कट गया, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना है देखो, 7/5 इंटू -3/12 है, प्लस 7/5 इंटू 5/12 है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुमको 7/5 दिख रहा है और यहाँ पे भी तुमको 7/5 दिख रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो अगर समझ लो तुम्हारा a इंटू बी है प्लस a इंटू सी है, a इंटू बी है प्लस a इंटू सी है, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन फैक्टर हो गया, a को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी, a को हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या हो जाएगा बोलो, b प्लस सी। इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 7/5 दोनों में है, अंदर क्या हो जाएगा -3/12, ये इसका साइन है, और ये हो गया आपका प्लस 5/12, ठीक है। ये हो गया आपका -3/12 प्लस 5/12। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। ये तभी होगा जब आपका यहाँ पे भी ये हो और यहाँ पे भी ये हो, मतलब एक कॉमन फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे देखो 7/5 इंटू -3/12 है, यहाँ पे क्या है 7/5 इंटू 5/12 है, तो तुमको दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है 7/5। 7/5 को तुमने बाहर निकाला, अंदर कितना बचेगा -3/12 प्लस 5/12। अभी हम यहाँ पे आते हैं इसके प्लस में। कल हमने देखा कि अगर दो रैशनल नंबर्स को प्लस या माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा उनका डिनोमिनेटर पहले कॉमन है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट, ये हो गया 12, दिस विल बी -3 प्लस 5, तो ये हो गया 7/5 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 2/12, 5 - 3, ठीक है, 1/6, ये हो गया, ठीक है। तो 7 इंटू 1 एंड 5 इंटू 6, what you will get as an answer is 7/30. What you will get as an answer is 7/30. So let's quickly look at this. यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। What are the common factors here? People, the common factors are 7/5 और यहाँ पे भी 7/5 है, तो 7/5 को आप दोनों से निकालेंगे, 7/5 को आप दोनों से निकालेंगे। तो 7/5 को देखिए, ये 7/5 कॉमन और 7/5 कॉमन, यू आर बेसिकली टेकिंग इट आउट। सो अभी आपके क्या बचे, -3/12 प्लस 5/12, सो व्हाट विल दिस बी, इसका हो जाएगा 7/5 और यहाँ पे हो गया 1/6, तो देखो 7/30 आंसर आ गया। क्लियर, ओके। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, 2/5 इंटू -3/7 है, -1/6 इंटू 3/2 है, एंड 1/14 इंटू 2/5 है। अभी मुझे देखना है यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या। देखो यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे 2/5 है, तो क्या इन दोनों को हम साथ में ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। तो पहले इसको साइड में ले लेते हैं। देखो 2/5 को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, -3/7 और यहाँ पे प्लस 1/14, ये अकेला रह गया, ठीक है। तो इसको साइड में लेते हैं हम, 1/6 इंटू 3/2, ठीक है, 1/6 इंटू 3/2। मामला समझ में आ रहा है यहाँ पे, ओके। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 ही होगा, है ना, 7 2 14 होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 14। 7 इंटू 2 करोगे, 3 इंटू 2 करोगे, कितना आ जाएगा बोलो, -6, और यहाँ पे 14 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो वो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2/5 इंटू दिस माइनस 1/6 इंटू 3/2, so that's going to be how much people, 2/5 इंटू -5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया, 3 2 6 हो गया, कितना आया बोलो यहाँ पे, 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 1 7, माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अभी हम इसमें क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम, 2 2 4 और ये हो गया 7, 2 1 2 और ये हो गया 7, 7 1 7, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो गया कितना 28। तो अगर मैं यहाँ पे 28 करूँ तो 7 इंटू 4 करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी कितना होगा 1 इंटू 4, दैट विल बी 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 इंटू 7, 1 इंटू 7, तो ये हो गया कितना -3/28।
आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? -3/28। ठीक है, तो आपका इसका देखो यूजिंग पावर ऑफ कम्यूटिविटी, ठीक है, तो आपका क्या हो गया 2/5 और 2/5 दोनों में कॉमन आया, किसमें देखो ये वाला 2/5 और ये वाला 2/5, तो 2/5 को आपने कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 को अगर मैं कॉमन निकालूं अंदर कितना बचेगा -3/7 1/14। तुम अलग बैठो यहाँ पे, तुम्हारा ये आप आ गया ये रुद्राक्ष इधर बैठो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/7 प्लस 1/14, सिट हियर -3/7 प्लस 1/14, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/4, ठीक है, क्लियर? तो कितना हो गया बोलो ये, दिस विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो आपका देखो ये 1/4 कहाँ से आ रहा है, इन दोनों केस से आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1/7, ठीक है, आपका आ गया -11/28, ठीक है। चलिए जाते हैं अभी हम यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे भाई साहब, 3/5 यहाँ पे इस पे भी है और 3/5 इसके पास भी है ना, 3/5 इंटू 1/6 है, यहाँ पे 3/5 इंटू दिस है, तो इन दोनों को साथ में ले लो, तो अगर मैंने 3/5 अंदर इन दोनों को लिया, ठीक है, इसको और इसको, अंदर क्या हो जाएगा बोलो -2/3, ठीक है, -2/3, और यहाँ पे नहीं इंटू नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया -2/3, जैसे का तैसा वैसा ही आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये माइनस है तो -1/6 है ना भाई, ठीक है, 3/5 को तुमने बाहर निकाला 3/5 को, और यहाँ पे कितना बचेगा -2/3 -1/6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 3/5, और यहाँ कितना हो गया देखो 6, ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 इंटू 2 जा, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 कितना हो गया -4, 6 इंटू 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया +1 प्लस 5/2, सो हाउ मच विल दिस बी पीपल 3/5 इंटू यहाँ पे हो गया 6 और -4 प्लस 1, तो कितना हो गया ये -3/6, गुड, प्लस 5/2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू -3 कितना हो गया बोलो -9, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, प्लस कितना आ गया तुम्हारा 5/2, 2 और 30 का एलसीएम ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, नहीं 60 नहीं आएगा 30 आएगा, चाहे तो करके देख लो, देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 1 = 2, 2 15 = 30, यहाँ पे कर लो 15 1 = 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 15 दैट इज 30, ठीक है, तो 30 को अगर मुझे 30 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -9, प्लस यहाँ पे कितना है देखो 2 इंटू 15 और ये 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75 है ना, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, तो 75 - 9 कितना आ जाएगा 66/30 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्लियर? अरे क्या हो गया, ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी ली, -3/5 को कॉमन निकाला, ठीक है, प्लस 5/2 कितना आ गया बोलो यहाँ पे, सो दिस विल बी -4 प्लस 5/2, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 दैट इज इक्वल टू -4/5, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, अरे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ठीक है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ठीक है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई रैशनल नंबर विथ 1 वी गेट रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट, सो 1 इज बेसिकली व्हाट, 1 सबका ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, 1 विल बी बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरीवन, ठीक है, ओके, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 क्या क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे तुमको 5 रैशनल नंबर कुछ भी लिख सकते हो, देखो -1 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, 1/2 ये भी भाई साहब 1 से लेस है, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/5, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, 2/3 बहुत सारे लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो आंसर्स दिए होंगे जरूरी नहीं कि आपके आंसर्स के साथ हो,
फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है 2/5 और 1/2 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। 2/5 इस मेथड को देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, -2/5 है और 1/2 है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? शायद एलसीएम करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ही करेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम किसका किसका? 5 और 2 का। चलिए 5 और 2 का हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये हो गया 5, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा बाटी? 10। ओके 2 × 5 तो दैट विल बी 10, ठीक है। ओके अभी क्या करेंगे? एलसीएम, हाँ बताओ। हाँ तो आपका यहाँ पे -2/5 है, ठीक है। -2/5 क्या लाना है तुम्हें? ये एलसीएम 10 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। सो दिस ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज -4/10, ठीक है। -4/10 इसका बताओ क्या करेंगे? वही सेम 1/2 है यहाँ पे, इसको क्या लाएंगे हम? 10, तो 2 × 5 और इधर कितना हो जाएगा? × 5, तो ये हो गया आपका 5/10, ठीक है। सो आपके -4/10 5/10, ठीक है। -4/10 एंड 5/10, इन दोनों के बीच में तुमको 10 रैशनल नंबर्स ठूंसने हैं। हाँ बताइए। -1/10, ओके, और माइनस, तो -3/10 -2/10, ओके। बोलो बोलो, यहाँ तक सही है, ठीक है, हाँ बोलो तो। हो गया माइनस की कहानी खत्म हो गई। 0/10 कितना होगा? 0 ना, 0/10 0 ही होगा ना, तो 0/10 क्यों लिखोगे? 0 ही लिख दो। चलो और आगे बोलो। 1/10, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 10 चाहिए, 10। फिर बोलो, बस तो 10 चाहिए ना। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लाए ना तुम, कैसे लाओगे? 8 ही हुआ ना, 10 चाहिए। हाँ नहीं 5/10 क्यों नहीं, उसके बीच में चाहिए बाबा। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, यहां पे तुमको 10 रैशनल नंबर चाहिए, तो तुमको तो मिल ही रहे 8। अब एक दो तरकीब बताऊंगा मैं, ठीक है, 2 वेज। चलो तो अभी मैं अगर इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स लाना चाहूं, इन दोनों के बीच में अगर रैशनल नंबर्स लाऊं, कैसे लाऊंगा बताओ? 2/10 है और 3/10 है, ठीक है। या तो तुम कर ऐसा कर लो, पूरा का पूरा जो है तो तुमको नहीं मिल रहा है यहाँ पे पूरा, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज 5 और 2 का एलसीएम कितना आया? 10 आया। अरे बुक्स मत खोलिए, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया तुमको? 10। 10 को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, 100 आ गया ये। चलिए अभी करते हैं हम, यहाँ पे देखो -2/5 है, इसको मुझे अगर 100 लाना है तो क्या करूं मैं? 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया बोलो? -40। और यहाँ पे क्या है? 1/2 है, इसका 100 लाना है, तो क्या करूं मैं? यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 50 से, तो कितना हो गया? 50/100। अब तुम ठूस लो भाई साहब, अब तो तुम बहुत ज़्यादा नंबर्स ले पाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा -40/100, किसके लिए लिखा? इसके लिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसके लिए क्या लिख दिया मैंने? 50/100, ठीक है। कितने नंबर्स ठूसने हैं? 10 आराम से हो सकते हैं अभी तो। -39/100, ठीक है, -38/100, ठीक है, -37/100, ठीक है, -36/100, सॉरी ये तो सब उससे कम हो जाएंगे। अरे 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 अरे, तुम्हारा होगा -41/100, आई एम सो सॉरी। सो ये हो जाएगा तुम्हारा -41/100, ठीक है, -42/100, ऐसा होगा ना। ये वाले सारे जो होंगे तो इस तरफ आएंगे, या तो तुम इधर से भी ले सकते हो। देखो अगर तुम्हारा है यहाँ पे क्या 50/100 है, तो उसका क्या लिख सकते हो बोलो? 49, बहुत बढ़िया, 49/100,
48/100, ठीक है, 47/100, 46/100, ठीक है, 45/100, 44/100, 43/100, कितने हो गए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 42/100, 41/100, ठीक है, 40/100, ठीक है। अभी एक चीज़ तुमको देखना है यहाँ पे, 50/100 को तुम, सॉरी ये तो अपना था इधर, 49/100 को तो वैसे लिख दोगे 49/100, ठीक है। यहाँ पे देखो कटेगा 2 24 जा, 2 50 जा, 2 12 जा, 2 25 जा, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे 12/25, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। 47/100 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये जैसे का तैसा। 46 ये हो गया 23 और ये 50, 23/50, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/50, तो ये हो गया आपका 21/50, ठीक है। 43/100, 43/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो 22 और ये हो गया 50, ये हो गया 11 और ये हो गया 25, 11/25। और बोलो भाई साहब 50, यहाँ पे 5 9 जा, 5 20 जा, तो दिस विल बी 9/20, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 41/100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अलग अलग तरीके हैं देखो करने के, ठीक है। सो लेट्स से देखिए हमने यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, जैसे मैंने देखा 20 कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था -2/5 का और 1/2 का, जब तुमने क्या किया 10/5 आया और इसका कितना आया देखो -4/10, और आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 8 ही मिल रहे हैं। तो तुम इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, कितना आ गया बोलो -8/20, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 10/20। अब इसको सजा लो भाई साहब, -8/20 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 10/20। जो मैंने 100 से किया है वो भी वैलिड है, ठीक है। आप जितने भी मल्टीपल लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने 100 से आपको इसलिए दिखाया क्योंकि कभी कभी 30 नंबर ठूसने हैं, 40 नंबर ठूसने, तब कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई अगर हम -4/10 और 5/10 लेते हैं, इनके बीच में 8 ही रैशनल नंबर आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया अभी 20 से, मतलब इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी ये नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो -7/10 -6/10 -5/10, ये सारे हो जाएंगे -4/10 -3/10 -2/10 -1/10, और बोलो भाई साहब 0 1/10 2/10 3/10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। 2/10 को क्या लिख दोगे 1/5, इसको वैसे तो यहाँ पे हो गया 1/5, और कुछ कट रहा है यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं, तो आपके नंबर्स क्या क्या हो गए बोलो -7/10 -3/5 1/2 2/5 -3/10 1/5, हाँ वो नहीं है ना, वो तो इधर वाला है, इसको नहीं लोगे भाई साहब, इसको नहीं लेना है, ये तो इधर वाले हैं ना, ठीक है, उनके बीच में ठूसना है ना। तो ये हो गया, कहाँ थे हम भाई साहब, ये 1/5 -3/10, फिर आ गया -1/5 -1/10 0 1/10 1/5, और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिर्फ यही नहीं होंगे, और भी बहुत सारे हैं, जो आपको ठूसना हो आप ठूस सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली डू, तो यहाँ पे देखो ये नंबर सेट्स लिए हुए हैं, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2, क्या करेंगे आप बताइए, 1/4 और यहाँ पे 1/2, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 और 4 का, नहीं 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा ना भाई 4 का फैक्टर ही तो है 2। चलो अगर कंफ्यूजन है तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1, तो कितना हो गया एलसीएम बोलो 2 × 2 दैट इज 4, ठीक है। चलिए 4 × 1 और ये हो गया 1, तो कितना आ गया बोलो 1/4, ये हो गया × 2, ये हो गया × 2, कितना हो गया बोलो यहाँ पे 4/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलिए अभी हम देखते हैं 1/4 और 2/4 में कितने आएंगे, देखो कितने आएंगे, जो आएगा ही नहीं कुछ, तो 1/4 है ना भाई साहब, 1/4 और यहाँ पे हो गया 2/4, कुछ भी नहीं आएगा, तो नहीं मिल रहा है तुमको,
तुमको चाहिए कितने 5। अभी क्या करोगे फटाफट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो भाई साहब, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे 2/8 है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आएगा 2/8 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, 1/4 एंड 1/2। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, व्हाट इज हैपनिंग 1/4 एंड 1/2, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/2। इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बी 2/4 और इसका तो भाई साहब वही रहने दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/1। तो कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आएगा बोलो 4/8 और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आएगा बोलो 8, 2/8 है ना। इन दोनों के बीच में एक ही आ रहा है, 5 चाहिए। फिर से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/24। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बोलो 12/24। अभी आ जाएंगे 6/24 और 12/24 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे बोलो। यहाँ पे लिखो 6/24, ये 6/24 एक्चुअली किसके जगह पे आ रहा है 1/4 की जगह पे, और यहाँ पे लिखो 12/24, ये किसके जगह पे आ रहा है बोलो 1/2 की जगह पे। तो यहाँ पे हो गया 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, ठीक है 11/24। 5 मिल रहे हैं रैशनल नंबर, तुमको 5 मिल रहे हैं। अभी तुमको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कट्टम कुट्टम कर सकते हो कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। 8/24 को क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। 9/24 को क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 है ना। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 12 जा 24 है ना, 2 12 जा 24। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स 7/24, 1/3, 3/8, 5/12 एंड 11/24। आर वी गेटिंग दिस? आप पीपल आ समझ में आ रहा है, ठीक है क्लियर है। तो तुमको देखना है कि तुमको चाहिए कितने 5 रैशनल नंबर। पहले वाले में तुमको क्या मिला, पहले वाले में भाई साहब क्या मिला 2/8 मिला, और इधर कितना मिला तुमको पहले वाले में, तो तुमको देखो यहाँ पे क्या मिला 1/4 और 2/4 है ना। 1/4 और 2/4 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। फिर तुमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो तुमको मिला क्या 2/8 एंड 4/8। इसके बीच में एक ही आएगा दैट इज 3/8। तुमको चाहिए 5, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6/24 एंड 12/24। इन दोनों के बीच में तुम बाकायदा 5 रैशनल नंबर्स ला सकते हो, ठीक है। यू कैन बेसिकली इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है बच्चा बाड़ी, ठीक है। 1/4 तो इसका कितना हो गया 1/4, 1/2 ये हो गया 2/4, ठीक है। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स इज नॉट मोर देन 5। भाई साहब यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको कहीं पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 8/16 हो गया, तो इसमें भी हो जाएगा देखो, ठीक है। सो 9/32 इतना भी आ सकता है। ऑल दीज आर बेसिकली वैलिड रैशनल नंबर्स, ठीक है। वेरीफाई -x फॉर दिस, ठीक है। देखो माइनस x कितना हो जाएगा, x है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना है देखो, x की वैल्यू कितनी है -13/17, -13/17। तो -13/17 मल्टीप्लाई बोथ, तो ये हो गया -x। देखो यहाँ पे क्या है देखो -x, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई, इसको -1 से, कितना आ गया बोलो यहाँ पे -x की वैल्यू कितनी हो गई 13/17। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं दिस, ठीक है। सो आपका आ गया -x/x दैट इज x हेंस प्रूव्ड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है -x, और अगर बाहर रहेगा ये तो ये x आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। किसके लिए? इसके लिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है -13/17, -13/17 आपको x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है क्लियर है ओके। अगर मैं इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, कितना हो जाएगा बोलो -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू -13/17। -1 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू -1 इंटू -13/17। तो -1 इंटू एक्स कितना हो गया बोलो -x है ना। -1 देखो x इंटू 1 क्या होगा x, और ये हो गया माइनस, तो -x हो गया।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो दिस विल बी 13/17। तुमको फाइंड क्या करना है ये, ठीक है। अभी तुम इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। इसको फिर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, -1 इधर है, -1 इंटू -x है ना, -1 इंटू -x इज इक्वल टू -1 इंटू 13/17। कितना आ गया बोलो यहाँ पे, -13/17। इस माइनस को हमने बाहर ही रखा और इस 1 को अंदर ले लिया, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो -x, तुमने देखा -x की वैल्यू कितनी होती है, -x की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, देखो 13/17 ना, तो आपका देखो यहाँ पे ये आ गया, सो -x इज इक्वल टू -13/17। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -x विल बी इक्वल टू x, हेंस प्रूफ, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एलसीएम किसका एलसीएम बच्चा बाड़ी, बहुत बढ़िया, 3 और 5, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 जा 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 5 1 जा 5, और तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम विल बी 3 इंटू 5, दैट विल बी हाउ मच, 15। चलिए इसको देखते हैं हम, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 15, 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, तो 2 5 जा 10, 10/15 हो गया, सिंपल, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके, समझ में आ रहा है। एकदम इतना उदास बैठा हुआ है, क्या हुआ, आगे आजा, नहीं सब ठीक ठाक, बुखार तो नहीं आया है, ओके 4/5 क्या हो गया, 15, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा आ गया 10/15 एंड 12/15। क्या इसमें बात बनेगी, 5 रैशनल नंबर चाहिए, 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही है 11, नहीं बात बनेगी, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब, इसको हम इंटू 3 करें, इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा, 20/30, और इसको अगर मैं 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा बोल, 24/30। बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ओके। तो चलिए इसको करते हैं क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो, कन्वर्टिंग 2/3 and 4/5 हैविंग सेम डिनोमिनेटर सच द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर इज मोर देन 5, ठीक है। तो 2/3 को आपने क्या किया भाई साहब, 40/60, 4/5 को क्या कर दिया 48/60। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट ओके। तो आप देखो यहाँ पे 2/3 है और 4/5 है, इनका एलसीएम कितना आया 15, इसका एलसीएम कितना आया 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं हो रहा है ना। आपको चाहिए कितने 5 रैशनल नंबर्स, तो फिर क्या करोगे, फिर इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ गया 20/60, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आया 24/60, है ना। 12 2 जा 24, 15 2 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 15 2 जा, अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं, अरे यार दैट, चलो 2/3 कोई दिक्कत नहीं, 2/3 है, हमारा एलसीएम आया है 15, 4/5 है, हमारा एलसीएम आया है 15, 5 इंटू 3 जा 4 इंटू 3 जा, तो ये हो गया 12, 3 इंटू 5 जा 2 इंटू 5 जा, 10/15 और 12/15 के बाद बीच में एक ही आ रहा है, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20/30, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 24/30। इनके बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे 21 22 23। आपकी बात बन रही है, नहीं 5 चाहिए, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, कितना आया 60, और यहाँ पे आ गया 40, इसको 2 से और इसको 2 से, कितना आ जाएगा 48/60। अभी मिल जाएगा आपको, अभी आपको मिल जाएगा, चलिए लिख लेते हैं भाई साहब। तो ये हो गया 40/60 और ये हो गया आपका 48/60, ठीक है। 40/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। कितने चाहिए थे 1 2 3
4 5 है ना, तो कितना हो गया ये 221 जा 230 जा है ना, 222 जा 230 जा 211 जा 215 जा 15 3 जा 45 15 4 जा, ठीक है। कितना आ गया ये 40/60 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2/3। भाई यहाँ से तो आया ना 40/60 कहाँ से आया है, ये 2/3 से तो आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41/60, यहाँ पे ये 21 भी जाएगा, 3 7 3 जा 3 7 जा 21 3 10 जा 30 7/10, ठीक है। यहाँ पे 43/60, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसका कितना हो जाएगा 48/60 मतलब 4/5। तो योर रिक्वायर्ड सेट ऑफ 5 रैशनल नंबर्स इज दिस मच। और भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर 46/60 लेंगे, 47/60 लेंगे, 48/60 लेंगे, 48 तक नहीं जा सकते, इन दोनों को जा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया 40/60 और 48/60 सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो आपके क्या क्या नंबर्स हो गए 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। पहला काम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। अच्छा जी, क्या एलसीएम हो जाएगा इनका 6, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम मतलब 6 ही होता है, ठीक है। -3/2 को मुझे अगर लाना है 6, किससे मल्टीप्लाई करूं 3, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं 3, कितना हो गया -9/6, ध्यान रहे, ठीक है। ये हो गया आपका -9/6। इसका देख लीजिए भाई साहब 5/3 है, ठीक है। क्या लाना है यहाँ पे 6, 3 × 2 और यहाँ पे हो गया 5 × 2 10/6। क्या इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। 9 और 10 ऐसा मत सोचिए, -9 है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या ला सकते हैं बोलो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, 1 2 3 4 5 और भी होंगे, ठीक है। आपको चाहिए 5 है ना, 4 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -4/3, ठीक है। ये हो गया -7/6, ये हो गया -1 है ना, इससे कट जाएगा ये, फिर -5/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। इस -9/6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं -3/2, और इस 10/6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5/3। सो दीज आर 5 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दैट यू कैन गेट, ठीक है। इसमें कोई आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एडवांटेज उठा रहे हैं इसके माइनस होने का, ठीक है, ठीक है। -8/6, -7/6, -6/6, 1/6, 2/6 तमाम हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। क्या कर लेंगे भाई साहब 5 और 4 का निकालेंगे एलसीएम, 5 और 4, ठीक है। 2 2 जा 4 और ये 5, 2 1 जा 2 और ये 5, 5 1 जा 5, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 5, 4 5 जा कितना हो गया भाई साहब 20, 20 इज द एलसीएम, ठीक है। सो देखो 3/5 को मुझे अगर बनाना है यहाँ पे कितना 20, किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 3 4 जा 12, 12/20 हो गया। यहाँ पे कितना है 3/4, इसका क्या करना है मुझे 20, 4 5 जा 3 5 जा क्या हो गया 15/20। क्या इसमें 5 रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, नहीं। 12 के बाद 13 14 15 तीन ही आएंगे, तो क्या कर दोगे तुम यहाँ पे भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24/40, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 30/40, ठीक है। अभी आ जाएंगे, अभी हाँ और हाँ कर, ठीक है। 24/30 और यहाँ पे कितना है 30/30, ठीक है। 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस 24/30 की जगह पे क्या लिखेंगे 3/5 है ना, और ये 30/30 कहाँ से आ गया 30/40 है ना, 30/40। ओ ओ ओ ओ, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अरे अरे अरे।
5 और 4 है ना, ठीक है। तो क्या आया एलसीएम आपका, पहले आया 20 है ना, तो ये हो गया आपका 20, 5 इंटू 4 हो गया, ये 3 इंटू 4, 12/20, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे कितना 20, 4 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 कितना आ गया 15/20। तो आपके 13 और 14 ही हो रहे, नहीं हो गया बात, ठीक है। 2 और इसको 2, तो कितना हो गया 24/40, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 30/40। अभी आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो 24/40 और इधर कितना है 30/40, कितना हो गया ये बोलो 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके, ठीक है। 3/5, 3/4 है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5/8, 2 13 ज़ा 2 20 ज़ा 13/20। नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, क्यों काट रहे हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 7 ज़ा 28, 4 10 ज़ा 40 है ना, 7/10 और हो गया तुम्हारा 29 है भैया 30, ठीक है। सो ये हो गया आपके 5 रैशनल नंबर्स। क्लियर 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया। कुछ भी लिख सकते हैं, देखो 100 का डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखो सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तुमको लाना क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। देखो ऐसा रेसिप्रोकल मत बोलो, क्यों, मैं तुमको बता रहा हूं। जैसे तुम्हारा 3, ठीक है, जैसे तुम्हारा समझ लो 3/4 है, अभी अकॉर्डिंग टू हिम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 4/3, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं -3/4 लूं तो क्या होगा -4/3। तो तुम्हारा मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं, तुम्हारा मोटिव है 1 लाने का, ठीक है। ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसके साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कितना आ जावे 1, इसको हम बोलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई विल एयर ऑन दिस वन ऑफ पीपल, अरे बोला ना बोला, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे देखो रैशनल नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। समझो समझो समझो, अरे समझो समझो समझो, यहाँ पे है कितना -1/5 इंटू -1 सेकेंड, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -1/5 इंटू -2/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 2/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, जैसे समझो ये पे क्या है, ये क्या है 2/5 हो गया, तो यहाँ पे क्या है देखो 2/5 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली 5/2, ठीक है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जिससे तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 1, जिससे तुम मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, तो -1 का क्या हो जाएगा, अरे 1 कैसे होगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -1, तुमको चाहिए कितना 1, तो 1 लाने के लिए -1, ठीक है। यू विल मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है। तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, तुमको चाहिए कितना 1, इसीलिए मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एज 1, ऐसे याद रखो। तुम अगर सोचोगे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, बस रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा। The number with which you multiply the rational number so that you get the result as 1, वो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर, ओके। अभी देखो जैसे तुमको यहाँ पे वेरीफाई करना है -x(x) = x, ठीक है। यहाँ पे कितना है तुम्हारा 11/15 है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं इसको, ठीक है। अभी तुम्हारा यहाँ पे कितना है 11/15, ठीक है। ये कितना है x, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1 से, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, -1 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे
-1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 11/15। तो ये कितना आ गया -11/15। ये कितना हो जाएगा -x। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, फिर से क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया -1 ब्रैकेट में कितना होगा -x इज इक्वल टू माइनस इंटू -11/15। कितना आ गया बोलो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे जब मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 अंदर हो जाएगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई बोलो, x की वैल्यू तुमने क्या ली थी 11/15, माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11/15। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। दिस 11/15 इज नथिंग बट x। क्लियर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, -13 है, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस ना 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 -1 कैसे होगा, -13 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, तुमको चाहिए कितना, तो आया क्या 1। -13 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 13 आएगा ना। यू नॉट गेटिंग 1 राइट। एनीवन -13, अरे चाचा -13 को -13 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 169। तुम्हें यहाँ पे कितना चाहिए 1 चाहिए भाई साहब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कितना होगा, अब नहीं 13 कैसे -13 को तुम 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -169। भाई साहब इधर 1 चाहिए 1। विदित अरे तुम लोग क्या 13 से मल्टीप्लाई किया तो अभी गलत है ना। हाँ 1/-13, ये -13 है इंटू -1/13 करोगे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये फाइनली आया 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा -1/13 लिख सकते हो, -1/13 लिख सकते हो, या 1/-13 भी लिख सकते हो, एनी वन ऑफ देम। ठीक है। अरे बाबा थोड़े सोचने हैं, ऐसे टैबलेट थोड़े आंसर नहीं देने हैं भाई साहब। -1/13, चलिए -13/19 हर्ष मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अरे माइनस देखो फिर से, अरे -13/19 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा 13/19। सब सो रहे हैं बैठ के यहाँ पे। आई तू बता, अरे भाई साहब कितना इजी सवाल है, इससे कुछ इजी हो सकता है क्या। 13/19 क्या बोल रहे थे, 13/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाह वाह वाह। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब -169, ये आ जाएगा भाई साहब 381। ले भाई साहब 1 चाहिए और तुम काला क्या बैठे हो, -169/381। विदित कितना होगा, कहाँ इतना कंफ्यूज हो रहे हो भाई साहब, तुमको 1 चाहिए 1, कैसे लाओगे 1 इंटू किससे। अरे इतना डिफिकल्ट, एकदम आसान सवाल है। -13/19 इंटू -19/13 कर दो। रेसिप्रोकल चिल्ला ही रहे थे तुम लोग, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस कैंसिल, 19 कैंसिल, 1 कितना बचा है तुम्हारा 1। तो इसका कितना हो जाएगा -19/13। सिंपल, इससे और सिंपल सवाल कुछ क्या हो सकता है बाबा रे बाबा, ये क्या कर रहे हैं लोग। हो गया -19/13, 1/5। हर्ष 1/5, -5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/, माइनस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 1/5 था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। -5/8 इंटू -3/7, इसका तुमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे फटाफट। हाँ नहीं एलसीएम क्यों करना है। मिस्टर भौमिक, अच्छा वैसे उल्टा जा रहे हो। नहीं उतना लंबा क्यों खींचना है, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, जो तुम बोल रहे हो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो तुमको
यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए। वेरी गुड, 56/15 ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर, ओके ओके ओके। तो मल्टीप्लाई किया इसमें कितना आ जाएगा भाई साहब 15/56, 56/15 इसका मल्टीप्लिकेटिव। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे -13/17 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2/7 से, तो आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, -2/7 को आगे लिखा है, इसको पीछे, क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो दिस इज कम्यूटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कम्यूटिविटी बोल सकते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन का जो सीक्वेंस है उसको उल्टा पलटा करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कौन सा, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये भाई साहब माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 आ गया तुम्हारा। किसी चीज़ के साथ जब मल्टीप्लाई करके तुम्हारे 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स। सो दिस विल बी व्हाट आर पीपल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या करेंगे, 6/13 है, इसको आप इसके रेसिप्रोकल से माइनस 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 मत भूलियो भाई साहब, ये 7, ठीक है। इस माइनस को ऊपर लिखना है, ऊपर लिखो, नीचे लिखना है, नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, कितना हो जाएगा बोलो, 6 इंटू -16, 13 इंटू 7, कितना हो गया ये 16 6 ज़ा 96 है ना, 13 7 ज़ा 91 -96/91। क्लियर क्लियर क्लियर। ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, इसका ऊपर ये जाएगा, ये 96 का 6 इधर चला है, ये एक्चुअली इधर रहेगा, ठीक है। क्लियर, 1/3 इंटू 6, ठीक है। टेल मी व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। देखो यहाँ पे क्या है, a इंटू बी इंटू सी है इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी है। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस इज बेसिकली, देखो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a हो गया, b हो गया और ये c हो गया। तो a जैसे हम कर रहे थे ना, a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा भाई साहब, ये एसोसिएटिव क्यों, हाँ एसोसिएटिव होगा, सॉरी, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली एसोसिएटिव। ओके, 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, वाई और वाई नॉट। अभी देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया आपका किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका कितना आंसर हो जाएगा बोलो, 8 1 8 -9/8 है ना, -9/8। ओके, और यहाँ पे क्या है 8/9। 8/9 को अगर -9/8 से -9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1। -1 आंसर नहीं होगा, आंसर होना चाहिए 1 के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। तो हम बोलेंगे नो, ठीक है। वाई, बिकॉज वी शुड नॉट बी गेटिंग -1 एज द आंसर, वी शुड बी गेटिंग 1 एज द आंसर। तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई साहब नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, 8/9 इंटू दिस दैट इज -9/8, so you are getting -1 which is not equal to 1. So 8/9 is not the multiplicative inverse of this because the product is not 1. Clear? Is 0/3 the multiplicative inverse of 3 1/3? जल्दी 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 हो गया, डन डन भाई साहब। इसका कितना हो जाएगा, 3 1/3 है, 3 3 9 1 10/3, ठीक है। इज 0.3 मतलब क्या होता है, 0.3 मतलब होता है क्या, 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं।
3/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 10/3 के साथ, तो क्या 1 मिल रहा है? यस। तो इसका मतलब यस, दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आंसर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। 0.3 तो आपका कितना आ गया भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू 1। सो 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3, that is the product is 1. The rational number that does not have a reciprocal, बताइए ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। नहीं बता पाए ना धर, नहीं 1 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, 1 होगा। 1/1 क्यों? तुम बोल सही रहे हो, जो रीजन दे रहे हो वो गलत है। नहीं नहीं नहीं, रेसिप्रोकल पूछा है तुमसे, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये 0 है, तुम सही आंसर दे रहे हो लेकिन रीजन गलत देखो। 0 मतलब क्या लिख सकते हैं? 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उसको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज इनडिटर्मिनेट। इसकी वैल्यू नहीं डिटर्मिन कर सकते हम। एनीथिंग डिवाइडेड बाय, आपका न्यूमरेटर कुछ भी रहने दो, लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे 0 क्यों? द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। चलिए, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स मतलब कैसा है? 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है, 1 एंड -1, ठीक है। तो अब द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। समझो समझो समझो, यहाँ पे द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो जैसे समझो 1 लिया हमने, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अरे 1 मतलब होता है 1/1, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 मतलब 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1। -1 ले लो, -1 मतलब -1/1, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/1, दैट विल बी -1, तो -1 का रेसिप्रोकल भी उसके बराबर। सो दीज आर 2 नंबर्स दैट इज 1 एंड -1 फॉर विच वी हैव देयर रेसिप्रोकल्स एज इक्वल। रेसिप्रोकल्स इनके क्या हो जाएंगे? बराबर, ओके। has 0 has no reciprocal. Why? because 1/0 आपका क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट, ठीक है। चलिए, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। क्या क्या? वेरी गुड वेरी गुड, 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5, ओके। चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 would be x, ठीक है, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव क्यों होगा? जबरदस्ती माइनस छूसेगा उसमें, ओके। इवैल्यूएट है, देखो इसको कैसे करेंगे भाई साहब? 5, 20, 14, 7, 10 क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाह, क्या करेंगे भाई साहब? सारे डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव तो कोई है नहीं। दूसरा क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे भाई साहब। चलिए, 5, 20, 14, 7 एंड 10, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 14 तो जाएगा नहीं, 7 भी नहीं जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। चलिए, इसके बाद 4 1 ज़ा 4, 14, 7, 2 और ये 1, फिर 2 ले लेंगे, 1 1 और ये 1, कितना बचा? 7 और ये 7 से जाएगा ना, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 तो आपका हो गया ये 7, फिर हम क्या करेंगे? 7 है यहाँ पे, तो 7 1 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 47 ज़ा, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम विल बी 5 × 4 × 2 × 7, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, ये कितना हो गया? 47 ज़ा 280, ठीक है। कितना आएगा? 280। चलिए, तो देख लेते हैं भाई साहब,
तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए भाई साहब 520 2 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 2 से फिर से डिवाइड किया, तो एलसीएम इज 140 आ रहा है भाई साहब, 140, ठीक है। सो दिस विल बी 140, कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 140। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से, तो 12 को भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो -7 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 3 को भी 10 से, ठीक है। और बोलो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, 10 को किससे, 14 से, तो दिस विल बी बेसिकली योर एंटायर सेट। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट -349/140, ठीक है, ओके। अच्छा जी।